दोस्तों, सब इंस्पेक्टर एस.के. पांडे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं जो आप लोगों से वादा किया था कि 300 क्वेश्चन जो आप लोग को ला कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए आज लेकर आए हैं। और आप लोग बहुत बढ़िया से उस क्वेश्चन को देखिएगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन को आपको याद करने में थोड़ी परेशानी भी होगी, बट आपको समझना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और मैं अपने नोट्स से दिया हूँ, और मैं भी आज बहुत मेहनत किया हूँ इस क्वेश्चन के लिए। बहुत पढ़ने के बाद सब अपना कॉपी में खुद अपना हाथ से लिखे हैं और आप लोगों के लिए लाए हैं, ठीक है। तो इस मेहनत को आप लोग बेकार नहीं कीजिएगा, आप लोग यूज़ कीजिएगा। और जो भी पढ़िए बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। तो क्वेश्चन की शुरुआत अब करते हैं हम। और हाँ, अगर कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम देंगे आपको। और पिछला वीडियो जो अपलोड किए हैं उसके बारे में अगर कुछ परेशानी है तो उसके बारे में भी कुछ बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो फिर हम क्वेश्चन का जो सीरीज़ है वो चालू करते हैं, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, और इसका PDF भी हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, और टेलीग्राम का लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, ठीक है। तो आगे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन हम चालू करने वाले हैं। सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। और हम एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से बताते हुए चलते हैं, ठीक है। और समझिएगा सारा क्वेश्चन नंबर 1 में जो है, लावा के ठोस होने के बाद पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान को जो है प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं, ठीक है। लावा के ठोस होने के बाद पृथ्वी के अंदर जो निर्मित चट्टान होती है उसको प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी उद्गार बाल्टिक सागर में नहीं होती है। ज्वालामुखी का उद्गार जो होता है वो बाल्टिक सागर में नहीं होता है। और माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी है, ठीक है। इस सब क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, और आपको यहाँ बहुत ध्यान से बारीकी से पढ़ना है। और स्क्रीनशॉट करते जाइएगा ताकि फिर आप रिवीजन कर लीजिएगा, बढ़िया तुरंत हो जाएगा, ठीक है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो है हवाई द्वीप में जो है स्थित है, मौना लोआ। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, वो है मौना लोआ। और सक्रिय ज्वालामुखी है कौन कौन, जो इंपॉर्टेंट सक्रिय ज्वालामुखी जो भी हैं उनका नाम देखिए है, कोटोपैक्सी है, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इक्वाडोर में है। एटना ज्वालामुखी जो है इटली में है। और फिजुयामा ज्वालामुखी जो है वो जापान में है। और विसुवियस ये भी इटली में। एक बार फिर से देखिए, कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में है, एटना जो है इटली में है, फिजुयामा जापान में है, और विसुवियस ज्वालामुखी जो है वो इटली में है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। अफ्रीका का सबसे ऊंची पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो जो है तंजानिया में स्थित है, ठीक है। जो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो है जो कि तंजानिया में है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है। संसार की जो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु है। और कुछ ज्वालामुखी जो इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी है इनको याद कीजिएगा। ये जो ज्वालामुखी का नाम है थोड़ा टफ है, ठीक है, टफ है, लेकिन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा एक दो दिखाई दे देगा जो कि आपको बनेगा नहीं। आप बोलिएगा ल्यूसेंट में नहीं है, SPD में नहीं है, ठीक है। तो आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बार बार रिवीजन कीजिएगा इसको। और ज़्यादा नहीं है, 7-8 है, जिससे क्या होगा आपको कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम देखिए एरिबस ज्वालामुखी जो है वो रास द्वीप के पास है। एरिबस ज्वालामुखी रास द्वीप में है। माउंट रेनियर जो है USA में है। माउंट रेनियर ज्वालामुखी जो है USA में है। और परिकुटीन मैक्सिको में है। टाल ज्वालामुखी जो है वो फिलीपींस में है। अलबुर्ज ईरान में है। माउंट कीना बालू ये जो है ज्वालामुखी वो मलेशिया में है। अकांग कुआं जो है वो अर्जेंटीना में है। सबनकाय पेरू में है। कोलिमा मैक्सिको में है। और माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है। टफ ज़्यादा नहीं है। एरिबस रासद्वीप में, माउंट रेंडियर USA में, परिकुटीन मैक्सिको में, टाल फिलीपींस में, अलबुर्ज ईरान में, माउंट कीना वालू जो है मलेशिया में, अंकाक गुआ जो है अर्जेंटीना में, सबनकाय पेरू में, कोलिमा मैक्सिको में, और माउंट मेरापी इंडोनेशिया में, ठीक है। आगे देखिए, आपका 20 क्वेश्चन जो है यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है,
वो आप देखिएगा बढ़िया से। 21 नंबर में है रिंग ऑफ फायर क्या है, ठीक है। तो रिंग ऑफ फायर जो है एक ज्वालामुखी है। रिंग ऑफ फायर का संबंध है किससे? तो रिंग ऑफ फायर का संबंध ज्वालामुखी, भूकंप और प्रशांत महासागर से संबंधित है। रिंग ऑफ फायर्स जो है इसका संबंध ज्वालामुखी और भूकंप और प्रशांत महासागर से। देखिए जो हम ज्वालामुखी का नाम बताए थे वो तो आपको ही याद करना है, हम याद नहीं कर सकते, हमको याद है, ठीक है। ज्वालामुखी का तो नाम आपको याद करना है, रटने वाला चीज़ तो आपको करना है, जिससे क्या है कि रटना ही पड़ेगा, उसमें दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें रटता है जो ज़्यादा, उसी का फ़ायदा होता है। किसी तरह से मारिए आप, ठीक है। तो उसमें मेहनत करना पड़ेगा आपको, घबराने की बात नहीं है। 2 महीना का टाइम है, रोज़ रोज़ देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट याद करके कर लीजिएगा। जापान का फुकुशिमा शहर जिसमें विध्वंसकारी सुनामी और नाभिकीय विकिरण का सामना किया था। जापान का एक शहर का है जिसका नाम फुकुशिमा है। वो जो है जापान में एक बार विध्वंसकारी सुनामी में आया था और नाभिकीय विकिरण दोनों का सामना किया है। और उस शहर का नाम क्या है? तो फुकुशिमा, ठीक है। आगे देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है। भारतीय उपमहाद्वीप का जो उत्तर पश्चिम प्रदेश है वो भूकंप ग्रहणशील है। इसका कारण क्या है? तो प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण जो है ये भूकंप जो है भूकंप ग्रहणशील क्षेत्र है, ठीक है। तो भारत के किस क्षेत्र के है? भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम प्रदेश का, ठीक है। आगे बढ़िए। अफ्रीका में जो है ना सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका जो है सबसे बड़ा देश है, जिसमें सबसे अधिक देश है, 54 देश है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ना उसमें प्रति व्यक्ति भूमि जो है सर्वाधिक है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया के पास है। और वह महाद्वीप जो संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है वो है दक्षिण ध्रुव, अंटार्कटिका। और एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है। एटलस पर्वत जो है वो उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है प्रति व्यक्ति भूमि सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और यूरोप महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल का मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। यूरोप जो है ना उसका संपूर्ण क्षेत्रफल की बात की जाए तो मैदानी भाग का क्षेत्रफल सबसे अधिक जो है यूरोप में है। अब पर्वत का सागर किसे कहा जाता है? तो पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। अब विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जितनी भी विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो भी है वो नवीन मुर्दार पर्वत की है, ठीक है। और एंडीज पर्वत जो है वो दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण आल्प्स मालाएँ जो है न्यूजीलैंड में स्थित है। दक्षिण आल्प्स मालाएँ न्यूजीलैंड में स्थित है। आल्प्स पर्वत जो है यूरोप में है और दक्षिण आल्प्स मालाएँ न्यूजीलैंड में स्थित है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। आल्प्स पर्वत यूरोप में है और दक्षिण आल्प्स मालाएँ जो है न्यूजीलैंड में स्थित है। आल्प्स पर्वत का विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी में है। आल्प्स पर्वत का जो विस्तार है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी में है। वाइट पर्वत जो है वो अमेरिका, वाइट पर्वत, ब्लैक पर्वत, ब्लू, जो भी कलरफुल वाला बात जो भी आएगा ना, येलो स्टोन जो भी है वो अमेरिका में है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाला पर्वत जो है अराकानियोमा। ये सब क्वेश्चन सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन आप जो है वहाँ नहीं बना पाइएगा, रिजल्ट में थोड़ा मेरिट नहीं बन पाता है यही सब क्वेश्चन से। बाकी तो जो भी नॉर्मल क्वेश्चन होगा वो तो सभी लोग बनाएंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चन को ध्यान रखना, नॉर्मल को गलत तो करना ही नहीं है। हिमालय का विस्तार अराकानियोमा जो है म्यांमार में जो है, जो वहाँ जो है ना हिमालय का विस्तार अराकानियोमा जो है म्यांमार में है, ठीक है। राइन नदी के किनारे स्थित पर्वत है जो ब्लैक फॉरेस्ट है। राइन नदी के किनारे स्थित पर्वत ब्लैक फॉरेस्ट है। और ब्लैक पर्वत जो है अमेरिका में, ऊपर वाइट पर्वत पड़े अमेरिका में, ब्लैक पर्वत अमेरिका में है, येलो स्टोन भी अमेरिका में है। हिमालय का विस्तार अराकोमा में जो म्यांमार में है। राइन नदी किनारे स्थित पर्वत ब्लैक फॉरेस्ट है। और ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं इसलिए दूसरा वीडियो आगे आएगा। जर्मनी का एकीकरण जो था ना 3 अक्टूबर 1990 को किया था। जर्मनी का एकीकरण 3 अक्टूबर 1990 को किया गया था। यूएसए का 1941 में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो पर्ल हार्बर आक्रमण। इसका मुख्य कारण था पर्ल हार्बर आक्रमण था। अमेरिका के रिचर्ड निकल्सन ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने पद से त्यागपत्र दिए थे, ठीक है। अमेरिका के एक राष्ट्रपति रिचर्ड निकल्सन थे जो उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। और चीन में वास्तविक कागज का निर्माण का श्रेय साई लून को जाता है, ठीक है। पुनर्जागरण संस्कृति में
इटली के में प्रारंभ होने का कारण विचारों व्यक्त करने की स्वतंत्रता। इटली में जो पुनर्जागरण प्रारंभ किया गया था इटली में, उसका जो था उसका कारण क्या था, तो विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता थी पुनर्जागरण में, ठीक है, अपना अपना विचार सब व्यक्त कर सकते हैं। बापू माई मदर शीर्षक के लेखक जो थे मनु बधन। 19वीं शताब्दी के प्रथम इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड, जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था, ठीक है। 19वीं शताब्दी के प्रथम इतिहासकार जो थे कर्नल टॉड थे, जिन्होंने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था। फ्रीडम एट मिडनाइट जो है एक किताब है जिसको लिखा था लॉरी कालिंगसन और लेपियर ने। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफ़ीक ज़कारिया। जो भी बुक्स का इसमें नाम लिखे हैं बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। पूरा वीडियो देखिएगा, हड़बड़ाना नहीं, आपको पढ़ना है। ये 10-15 मिनट का वीडियो रहता है, तो 10-15 मिनट कोई ज़्यादा वीडियो नहीं होता है, ठीक है। उसमें आपको 50 क्वेश्चन अगर दे रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन ये जो है ना, आप 5 सेट बनाइएगा, या फिर 50 क्वेश्चन आप कम से कम भी तो 5 सेट बनेगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा 50, और वो 50 से यहाँ आपके पास है, ठीक है। उसको देखना है बहुत बढ़िया से, हमेशा ही सब क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, आपको प्री में भी आ सकता है, मेंस में भी आएगा और दूसरे एग्जाम में भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रीडम एट मिडनाइट, लॉरी कालिंगसन और लेपियर लिखे थे। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफ़ीक ज़कारिया। सन्स एंड राइन्स जो है सुनील गावस्कर लिखे हैं, ठीक है। इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस, डी.वी. सावरकर। ए नेशन इन द मेकिंग के लेखक हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद। और वही इसमें हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ बिहार, के दत्ता, ठीक है। दोनों सिर्फ थोड़ा सा अलग है। प्रिसिपिटेट ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय लिखे हैं। आवर इंडियन मुस्लिम्स, W. हंटर, ठीक है। तहजीब उल अखलाक, सर सैयद अहमद खां। ये सारा क्वेश्चन जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी समस्या है इसमें कमेंट कीजिएगा, क्या इसमें कुछ कमी है। और लेकिन जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिलीव करना पड़ेगा। आप एक बार बढ़िया से सारा को ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आगे मिलते हैं।